दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल पर मैं आपका दोस्त एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो करोड़ों धड़कनों से जुड़ा है, जो लाखों परिवारों की उम्मीदों और आशंकाओं का केंद्र है। यह विषय है हमारे देश के उन अनगिनत पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के जीवन का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में समर्पित कर दी और अब अपनी वृद्धावस्था में सम्मान और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। आज की तारीख में, सितंबर के इस महीने में, हवाओं में कई महत्वपूर्ण खबरों की सरगोशी है। कुछ खबरें राहत की ठंडी बयार की तरह हैं, तो कुछ लंबे इंतजार के बाद मिली जीत का उत्सव है। कुछ भविष्य की सुनहरी तस्वीर दिखाती हैं, तो कुछ कड़वी हकीकतों से भी हमें रूबरू कराती हैं। आज हम बात करेंगे पेंशन अदालत से आई उस बड़ी खुशखबरी की, जिसने सैकड़ों चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। हम विश्लेषण करेंगे 8वें वेतन आयोग के उस विशाल ताने बाने का, जिसका गठन भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन जिसकी आहट से ही कर्मचारियों के दिलों में भविष्य की गणनाएं शुरू हो गई हैं। हम आपको बताएंगे सितंबर महीने की पेंशन से जुड़ी उस महत्वपूर्ण तारीख के बारे में और महंगाई भत्ते के उस गणित के बारे में, जिसे समझना हर पेंशन भोगी के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही हम सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के उस ऐतिहासिक निर्णय पर भी प्रकाश डालेंगे, जिसने हजारों प्रीमैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले सैनिकों को उनका हक दिलाया है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए अदालत से आई एक ऐसी खबर है जो उनकी पेंशन की गणना को पूरी तरह से बदल सकती है और उनके जीवन में एक नया सवेरा ला सकती है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और उम्र के साथ बढ़ने वाली पेंशन को लेकर भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन इन सभी अच्छी खबरों के बीच हम उस एक मुद्दे पर भी पूरी सच्चाई और पारदर्शिता के साथ बात करेंगे, जिसने करोड़ों कर्मचारियों को निराश किया है। 18 महीने के बकाए डीए एरियर का मुद्दा। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों के जाल से आपको निकालकर हम आपको जमीनी हकीकत बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में हम इन सभी खबरों की एक एक परत को खोलेंगे, उनके हर पहलू को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन फैसलों का आपके जीवन पर, आपकी जेब पर और आपके भविष्य पर क्या और कितना असर पड़ेगा। ये सिर्फ खबरों का सिलसिला नहीं, बल्कि आपके अधिकारों, आपकी उम्मीदों और आपके सम्मान से जुड़ी एक विस्तृत पड़ताल है। चलिए, सबसे पहले उस खबर से शुरुआत करते हैं जो न्याय और गरिमा की प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में संपन्न हुई पेंशन अदालत की। दोस्तों, 14 सितंबर 2025 का दिन देश के सैकड़ों पेंशन भोगियों के लिए एक यादगार दिन बन गया। इस दिन आयोजित पेंशन अदालत ने अपने नाम को सार्थक करते हुए न्याय की उस धीमी गति को चुनौती दी, जिससे हमारे कई वरिष्ठ नागरिक वर्षों से जूझ रहे थे। इस अदालत का आयोजन केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण था जो वह अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति रखती है। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हमारे पेंशन भोगी, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण में लगा दिया, उन्हें अपनी में गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए और उनके लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण हो। इस पेंशन अदालत में जो दृश्य देखने को मिला वह सचमुच हृदयस्पर्शी था। देश के कोने कोने से आए वृद्ध पेंशन भोगी, जिनकी आंखों में उम्मीद की एक क्षीण किरण थी, जिनकी चाल में उम्र का बोझ था, लेकिन जिनके दिलों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने का जज्बा अब भी कायम था, वे यहां एकत्रित हुए। उनके मामलों की सुनवाई हुई और जो परिणाम सामने आए वे बेहद उत्साहजनक हैं। कुल 682 मामले इस अदालत के समक्ष रखे गए थे, जिनमें से एक ही दिन में 572 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा कर दिया गया। यह आंकड़ा अपने आप में एक कहानी कहता है। यह कहानी है उस प्रशासनिक दक्षता की, जो अगर ठान ले तो न्याय में होने वाली देरी को खत्म कर सकती है। जिन मामलों का समाधान किया गया वे विविध प्रकार के थे। कई पेंशन भोगियों को उनके वर्षों से लंबित एरियर का भुगतान किया गया। यह वह पैसा था जो उनका अधिकार था, लेकिन जो नौकरशाही की फाइलों में कहीं गुम हो गया था। जब उन्हें यह राशि प्राप्त हुई तो उनकी आंखों में जो चमक थी वह अमूल्य थी।
कुछ मामले सुपर सीनियर सिटीजन से जुड़े थे, यानी वे नागरिक जो 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पार कर चुके हैं। कानून के अनुसार उन्हें एक अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन कई मामलों में यह लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। पेंशन अदालत ने तुरंत हस्तक्षेप किया और यह सुनिश्चित किया कि इन वरिष्ठतम नागरिकों को न केवल उनकी अतिरिक्त पेंशन मिले, बल्कि उसका बकाया भी तुरंत भुगतान किया जाए। यह केवल एक वित्तीय लाभ नहीं था, बल्कि यह उस सम्मान का प्रतीक था जिसके वे हकदार हैं। इसके अलावा अकम्टेशन के पैसे और अन्य भत्तों से जुड़े मामलों का भी समाधान किया गया। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया की एक विस्तृत जानकारी जारी की है। यदि आप उस दस्तावेज को पढ़ना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि किन किन विशिष्ट मामलों का समाधान हुआ और किस पेंशन भोगी को कितना एरियर प्रदान किया गया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर बता सकते हैं। हम आपको वह पूरी जानकारी विधिवत रूप से उपलब्ध कराएंगे ताकि आप स्वयं देख सकें कि न्याय की यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और प्रभावी रही। यह पेंशन अदालत इस बात का एक जीवंत उदाहरण है कि जब इरादे नेक हों तो व्यवस्था को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया जा सकता है। अब रुख करते हैं उस विषय की ओर जो वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, यानी 8वां वेतन आयोग। दोस्तों, देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी बड़ी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार चर्चा होती है, अटकलें लगाई जाती हैं और उम्मीदें बांधी जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक 8वें वेतन आयोग की कमेटी का आधिकारिक तौर पर गठन नहीं किया गया है और इसी वजह से कई लोगों के मन में यह शंका थी कि क्या सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी भी या नहीं। लेकिन अब आपके लिए एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बात लगभग तय हो चुकी है कि 8वें वेतन आयोग का गठन निश्चित रूप से किया जाएगा और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। यह तारीख आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से आपके वेतन, भत्ते और पेंशन के एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। 8वें वेतन आयोग से जो सबसे बड़ी उम्मीद है वह है फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी। खबर आ रही है कि इस बार नया फिटमेंट फैक्टर 2.15 लागू किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसे पिछले वेतन आयोग के मुकाबले कम मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई अन्य सकारात्मक बदलाव भी प्रस्तावित हैं जो कुल मिलाकर आपके वित्तीय ढांचे को मजबूती प्रदान करेंगे। यदि आपकी वर्तमान पेंशन या वेतन एक निश्चित स्तर पर है, तो इस नए फिटमेंट फैक्टर के लागू होने के बाद आपकी आय में एक अच्छी खासी और सम्मानजनक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो 8वें वेतन आयोग के साथ आने वाला है वह है महंगाई भत्ते, यानी डीए का विलय। वर्तमान व्यवस्था में डीए को मूल वेतन या पेंशन से अलग रखा जाता है, लेकिन यह प्रस्तावित है कि जब डीए एक निश्चित सीमा को पार कर जाएगा तो उसे मूल वेतन में ही मिला दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ यह होगा कि आपका मूल वेतन बढ़ जाएगा और भविष्य में मिलने वाले सभी लाभ जैसे कि डीए की अगली किस्तें या अन्य भत्ते इस बढ़ी हुई राशि पर गिने जाएंगे, जिससे आपकी आय में चक्रवृद्धि प्रभाव देखने को मिलेगा। हमारे सैन्य कर्मियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। मिलिट्री सर्विस पे में भी बढ़ोतरी की जाएगी। एमएसपी हमारे सशस्त्र बलों के जवानों को उनके विशिष्ट सेवा शर्तों और जोखिमों के लिए दिया जाने वाला एक भत्ता है और इसमें होने वाली कोई भी बढ़ोतरी उनके मनोबल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर आपको एक मुश्त एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। चूंकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है, तो जब तक इसकी अंतिम रिपोर्ट आएगी और इसे लागू किया जाएगा, तब तक के बकाये का भुगतान आपको एरियर के रूप में मिलेगा। यह एक बड़ी राशि होगी जो आपके कई वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। संक्षेप में कहें तो 8वां वेतन आयोग केवल आपके वेतन में बढ़ोतरी का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे वित्तीय ढांचे को पुनर्गठित करने, उसे मुद्रास्फीति के प्रभावों से बचाने और आपको एक बेहतर आर्थिक भविष्य देने का एक सुनहरा अवसर है। भले ही कमेटी का गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी दिशा और इरादे अब स्पष्ट होने लगे हैं, जो निश्चित रूप से एक बड़ी खुशखबरी है। चलिए
अब बात करते हैं आपकी मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते से जुड़ी कुछ तत्काल और महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहली और राहत भरी खबर सितंबर महीने की पेंशन को लेकर है। दोस्तों, अब आपको अपनी पेंशन के लिए महीने के अंत तक या अगले महीने की पहली तारीख तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक नए और पेंशन हितैषी निर्णय के तहत सितंबर 2025 की पेंशन 26 सितंबर को ही आपके बैंक खातों में डाल दी जाएगी। जी हां, आपने सही सुना, 26 सितंबर। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि पेंशन भोगियों को महीने के आखिरी दिनों में किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े और वे अपने महीने भर के खर्चों का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकें। यह एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सोच हमारे वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को दर्शाती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। जब 26 सितंबर को आपके खाते में पेंशन आएगी, तो हो सकता है कि आप देखें कि वह आपकी अपेक्षित राशि से थोड़ी कम है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सितंबर महीने की जो पेंशन आएगी वह 5% की बढ़ी हुई दर वाले डीए के साथ आएगी, जबकि सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में जो नई बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे यह 8% हो गया है, वह आपको अक्टूबर महीने की पेंशन से मिलना शुरू होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी पेंशन में कोई कटौती नहीं हुई है, बल्कि नई बढ़ी हुई डीए दर का लाभ आपको अगले महीने से मिलेगा। अक्टूबर में जब आपकी पेंशन आएगी तो वह 8% डीए के साथ आएगी और साथ ही आपको पिछले 3 महीनों यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का बढ़ा हुआ डीए का एरियर भी मिलेगा। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यह एरियर का भुगतान दिवाली के त्योहार से पहले कर दिया जाएगा, ताकि त्योहारों के इस मौसम में आपके घरों में खुशियां दोगुनी हो सकें। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम और निराशा है, 18 महीने का लंबित डीए और डीआर एरियर। दोस्तों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और बिना किसी लाग लपेट के आपको यह बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने अब स्पष्ट और अंतिम रूप से यह निर्णय ले लिया है कि उस 18 महीने के बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर, विशेषकर दिवाली से पहले, ऐसी खबरें और अफवाहें जोर पकड़ रही हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है और आपको यह पैसा मिल सकता है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ऐसी किसी भी भ्रामक खबर पर विश्वास न करें। ये खबरें केवल आपको भ्रमित करने और आपकी भावनाओं से खेलने के लिए फैलाई जा रही हैं। सरकार ने अपने वित्तीय कारणों का हवाला देते हुए इस अध्याय को बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर जो बातें होती हैं और जमीनी हकीकत में जो होता है, उसमें अक्सर एक बड़ा अंतर होता है। यह एक निराशाजनक खबर जरूर है, लेकिन सच को स्वीकार करना ही समझदारी है। इसलिए आप अपनी वित्तीय योजनाएं इस बकाये को ध्यान में रखकर न बनाएं और किसी भी तरह की झूठी उम्मीदों से बचें। हमारा कर्तव्य आपको केवल अच्छी खबरें सुनाना नहीं, बल्कि सच्ची और प्रामाणिक जानकारी देना है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अब हम उन खबरों का रुख करते हैं जो हमारे पेंशन भोगियों के लंबे संघर्ष और न्यायिक लड़ाई का परिणाम है। ये खबरें इस बात का प्रमाण है कि सत्य और न्याय की जीत भले ही देर से हो, लेकिन होती जरूर है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सैन्य पेंशन भोगियों के लिए आई एक ऐतिहासिक खबर की, जो 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़ी है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी एएफटी ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एएफटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे सभी सैनिक जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर सेवा से निवृत्त हुए हैं, वे भी ओआरओपी के लाभ के पूरी तरह से हकदार हैं। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय है। अब तक सरकार का यह तर्क था कि जो सैनिक अपना पूरा सेवाकाल पूरा करने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उन्हें ओआरओपी के दायरे में नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से हजारों प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले सैनिक इस लाभ से वंचित थे और उन्हें अपने ही साथियों के मुकाबले कम पेंशन मिल रही थी। यह मामला वर्षों तक अदालतों में चला, लेकिन हमारे इन पूर्व सैनिकों ने हार नहीं मानी। अंततः एएफटी ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार के तर्कों को खारिज कर दिया और न्याय की स्थापना की। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने भी बिना किसी देरी के इस पर अमल करना शुरू कर दिया है।
उन सभी पात्र प्री मैच्योर रिटायरमेंट वाले पेंशन भोगियों के लिए करेक्शन पीपीओ जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि उनके पेंशन रिकॉर्ड को सही कर दिया गया है और अब उन्हें ओआरओपी के तहत बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है। इतना ही नहीं, उन्हें पिछले वर्षों का पूरा एरियर भी ओआरओपी की दरों के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। यह उन सभी योद्धाओं के लिए एक बड़ी जीत है जिन्होंने देश की सेवा के बाद अपने हक के लिए एक लंबी और धैर्यपूर्ण लड़ाई लड़ी। इसी तरह की एक और बड़ी जीत ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए आई है। यह खबर उन लाखों कर्मचारियों से जुड़ी है जो संगठित क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्हें ईपीएस 95 योजना के तहत बहुत ही मामूली पेंशन मिल रही थी। समस्या की जड़ थी पेंशन की गणना का एक गलत तरीका, जिसे प्रोराटा आधार कहा जाता था। इस प्रोराटा प्रणाली के कारण पेंशन की गणना इस तरह से की जाती थी कि कर्मचारियों को उनकी सेवा और योगदान के अनुपात में बहुत कम पेंशन मिलती थी। कई मामलों में तो यह राशि हास्यास्पद रूप से कम थी, जिससे वृद्धावस्था में गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था। यह मामला भी अदालत में पहुंचा और माननीय न्यायालय ने पेंशन भोगियों के पक्ष में एक क्रांतिकारी फैसला दिया। अदालत ने प्रोराटा आधार पर पेंशन की गणना को पूरी तरह से गलत और अन्यायपूर्ण ठहराया। कोर्ट ने एक स्पष्ट और नया फॉर्मूला दिया और कहा कि भविष्य में सभी ईपीएस 95 पेंशन की गणना इसी फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी। यह फॉर्मूला है, गुणा और इस पूरी राशि को 70 से विभाजित किया जाएगा। यह फॉर्मूला उन सभी पेंशन भोगियों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा जिनकी पेंशन अब तक प्रोराटा के आधार पर तय की गई थी। इस नई गणना के अनुसार उनकी पेंशन में कई गुना की वृद्धि होने की संभावना है। अदालत का यह फैसला पेंशन भोगियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर है। इसने यह सुनिश्चित किया है कि जिस कर्मचारी ने अपनी जिंदगी के 30-40 साल किसी संस्थान को दिए हैं, उसे सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक राशि मिले, न कि महज कुछ 100 रुपये। अगर आपकी पेंशन भी प्रोराटा के आधार पर तय हुई है, तो यह फैसला आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। आपको जल्द ही एक अच्छा खासा वित्तीय लाभ देखने को मिल सकता है, जो आपकी वृद्धावस्था को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने में मदद करेगा। और अंत में हम उन 2 महत्वपूर्ण घोषणाओं पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ी हैं। ये घोषणाएं इस बात का संकेत हैं कि सरकार अब पेंशन भोगियों की जरूरतों को लेकर अधिक संवेदनशील हो रही है और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। पहली बड़ी खबर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य संबंधी खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। नियमित जांच, दवाइयां और अन्य चिकित्सा आवश्यकताएं मासिक बजट का एक बड़ा हिस्सा ले लेती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पेंशन भोगियों को एक निश्चित चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। अभी तक यह राशि 1000 रुपये प्रति माह थी, जो आज के समय में बढ़ती महंगाई और चिकित्सा लागत को देखते हुए अपर्याप्त महसूस की जा रही थी। अब सरकार ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3000 रुपये प्रति माह किया जाने वाला है। यह 3 गुना की बढ़ोतरी है और यह हमारे पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। इस बढ़ी हुई राशि से वे अपनी दवाइयों और छोटी मोटी चिकित्सा जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह फैसला इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोपरि है। दूसरी ओर शायद सबसे क्रांतिकारी खबर उम्र के अनुसार बढ़ने वाली पेंशन से संबंधित है। वर्तमान प्रणाली के अनुसार एक पेंशन भोगी की पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी तब होती है जब वह 80 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है। 80 साल की उम्र के बाद उनकी मूल पेंशन में 20% की वृद्धि होती है और यह वृद्धि हर 5 साल में बढ़ती जाती है। लेकिन एक लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि इस आयु सीमा को कम किया जाए, क्योंकि आज की जीवन शैली में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं 70 और यहां तक कि 65 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती है। 80 साल तक का इंतजार कई लोगों के लिए बहुत लंबा हो जाता है। अब इस मांग पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। एक नया प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके तहत अतिरिक्त पेंशन का यह लाभ 80 साल की बजाय
65 साल की उम्र से ही दिया जाने लगेगा। जी हाँ, 65 साल की उम्र से। अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो यह हमारे पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक सौगात होगी। इसका मतलब यह होगा कि जैसे ही आप 65 वर्ष के होंगे, आपकी पेंशन में एक निश्चित प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे आपको उस उम्र में आर्थिक संबल मिलेगा जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह कदम न केवल पेंशन भोगियों को वित्तीय रूप से मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें यह एहसास भी कराएगा कि सरकार उनकी परवाह करती है और उनकी जरूरतों को समझती है। यह एक ऐसा फैसला होगा जो सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा को एक नया आयाम देगा। तो दोस्तों, आज हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। हमने देखा कि कैसे पेंशन अदालत ने न्याय की उम्मीदों को पंख दिए, कैसे 8वें वेतन आयोग ने भविष्य की एक उज्जवल तस्वीर पेश की, और कैसे ओआरओपी और ईपीएस 95 पर आए अदालती फैसलों ने वर्षों के संघर्ष को जीत में बदल दिया। हमने यह भी जाना कि आपकी सितंबर की पेंशन कब आएगी और महंगाई भत्ते का पूरा गणित क्या है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस और 65 साल पर अतिरिक्त पेंशन की खबर ने निश्चित ही आपके मन में एक नई आशा का संचार किया होगा। वहीं 18 महीने के डीए एरियर पर हमने आपको कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत से भी अवगत कराया। ये खबरों का दौर चलता रहेगा और हम हमेशा की तरह आपके लिए हर छोटी बड़ी, सच्ची और प्रामाणिक जानकारी लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट न चूकें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।